बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई उसकी अंदरूनी कहानी भी आ चुकी है और इसके साथ साथ तीन बातों पर बड़े सीरियसली अभी गौर किया जा रहा है कि अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। इस हवाले से दो बड़ी अहम चीजें जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहली चीज यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असेंबली से इस्तीफे देंगी या नहीं देगी। अच्छा, इसमें दो दड़े हैं। पहले दड़े का यह ख्याल है कि हमें पार्लियामान से अब निकलना चाहिए। उसकी वजह यह कि हम इनको चोर समझते हैं, हम इनको डाकू समझते हैं, हम इनको गद्दार समझते हैं, तो हमारा इनके साथ बैठना नहीं चाहिए, ये आवाम को भी पसंद नहीं आएगा। जबकि दूसरे धड़े का यह ख्याल है कि हमें इनके सामने रेजिस्ट करना चाहिए, हमें इनके सामने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए। पिछली दफा हमारी 39 सीटें थी तो हमने उनके साथ अपोजिशन की थी और कितनी तगड़ी अपोजिशन की थी, तो लिहाजा हम अभी हमारे पास 140 अराकीन है, तो इसके साथ जब वो अपोजिशन करेंगे तो यकीनन इससे और बड़ी क्या हो सकती है। तो अब ये दो दड़े हैं। जबकि तीसरे दड़े या चेयरमैन इमरान खान का ये खुद अपना ख्याल है कि हमें एहतजाजी सियासत के साथ साथ पार्लियामेंट में भी जाना चाहिए और पार्लियामेंट में भी इनको यानी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इम्कान यही है कि 95% अराकीन जो है वो पार्लियामेंट में रहने के हक में है, उनका मुकाबला करने के हक में है। कल चूंकि कायदे ऐवान का जो है वो वोटिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और कई इम्कान है कि शहबाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। चूंकि सारी जो जिद्दोजहद की थी वो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए की थी और उसके जरिए से कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म करने थे, तो उसका आगाज भी हो जाएगा। अच्छा, इस तमाम तर सूरत में जो एक दिलचस्प चीज अभी बन रही है वो काबीना की होगी। जब इनकी काबीना बनेगी तो एक तो ये आप मिक्सचर कह लीजिए तमाम पार्टियों का होगा, फिर वो आगे कैसे चलेंगे, कंसेंसस कैसे डेवलप करेंगे, एक दूसरे के साथ मुशावरत कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे कैसे, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि बड़े अहम हैं और इसके हवाले से वो बड़े गौर और विचार भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ मेंबरान का ये ख्याल भी है कि हमें उनकी तरफ जो है वो ऐसी कार्रवाई या ऐसे अपोजिशन करनी चाहिए कि अगर उनमें से एक इत्तेहादी भी बाहर आ जाते हैं तो उनके नंबर्स का सत्यानाश हो जाएगा। अब जो असल खेल है वो मुनहरिफ अराकीन का है। मुनहरिफ अराकीन क्या कर सकते हैं? मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ पार्टी तो एक्शन ले चुकी है। पार्टी एक्शन लेने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन उनको डिसीड कर देंगे? क्योंकि उन्हें वोट अगेंस्ट में नहीं डाला, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन वो ऐसा नहीं कर सकते। अब लेकिन वो कहां पर बैठेंगे? ट्रेजेडी बेंचेस पे बैठेंगे या अपोजिशन के बेंचेस पे बैठेंगे? अगर अपोजिशन के बेंचेस पे बैठते हैं तो फिर जो रिफॉर्म्स होंगे उनमें वोटिंग जो होगी उनमें उनकी वोटिंग पार्टी के खिलाफ अगर जाएगी तो क्या उन्हें डिसीड कर दिया जाएगा? ये भी बड़ा एक कभी इम्कान है कि इस पर कानून क्या कहता है और इसे आगे कैसे लेकर जाते हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब इनकी काबीना के हवाले से और खासकर JUI के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। क्या मौलाना साहब को सदर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? इस हवाले से चमगोया हो रही कि शायद वो जो वादा है वो पूरा ना कर सके। अगर वो पूरा ना हुआ तो JUI जो है वो किस तरीके से इनके साथ चलेगी या नहीं चलेगी। ये जो सारा अभी आप देखेंगे कल से पार्लियामेंट में ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, मेरा अपनी जाती राय के मुताबिक आप जितनी भी कोशिश कर लें इनमें से टूट फूट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह यह कि अगर इमरान खान 2 इत्तेहादियों को साथ लेकर ना चल सके तो शहबाज शरीफ साहब 6 इत्तेहादियों को कैसे लेकर साथ में चलेंगे। फिर इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो कि इस खाम ख्याली के साथ है कि शायद जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे जिनको नहीं मिल रहे थे, मैं अली वजीर और मोहसिन दावड़ की तरफ इशारा कर रहा हूं, जो मिसिंग पर्सन के हवाले से थे, वो इशू कोई दूसरा इशू है। अगर वो आप शहबाज शरीफ से एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी अहमकाना फैसला होगा और जिस पर वो अमल पैरा होंगे और वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल अब इनके सामने बन रही है और ये जो समझ रहे हैं कि ये बड़ा आसान होगा, मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिसीजन है उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर वो पार्लियामेंट में रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके खास इत्तेहादी है और इमरान खान के खास दोस्त भी है, शेख रशीद अहमद साहब ने बड़े
कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमें ऐवान से इस्तीफा देने चाहिए, हमें इस ऐवान में नहीं बैठना चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जो अपोजिशन है, जो हुकूमत है, वो 140 सीटों पर इलेक्शन नहीं करवा सकेगी। और यही सूरत हाल पंजाब में भी हमें क्रिएट करनी चाहिए और केपी का असेंबली भी हमें डिसॉल्व करनी चाहिए। तो ये बहुत ही आप कह लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन पर हो जाएगी, वाकई इस पूरे मुल्क में एक इंतखाबात का जमा बन जाएगा। 140 नेशनल असेंबली के होंगे, फिर पंजाब के अगर वो इस्तीफे देते हैं तो जो सूरत हाल फिर बनेगी, फिर उसे इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरे ख्याल में ये उनके बस से भी बाहर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो इजलास और शाह महमूद ने जो कागजात नामजदगी जमा कराए, अब शाह महमूद साहब के हवाले से ये इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है कि शायद अपोजिशन लीडर बनने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये अपने मफाद को देख रहे हैं, पार्टी की जो नैरेटिव है उसको नहीं देख रहे, पार्टी के जो बयानिया है उस बयानिया को नहीं देख रहे, पार्टी ने जो बयानिया क्रिएट किए उसको वो नहीं देख रहे। तो वो चीजें। अब आखिरी और अहम चीज जो है, जो खत्म मरासला था, इस पर हुकूमत जो अभी बनी नहीं है लेकिन बनने जाएगी कल, उन्हें कहा कि हम इस पे एक कमीशन बनाएंगे जो कि पार्लियामान के मातहत होगा और उस पे वो सामने रखेंगे। ना सिर्फ वो कमीशन बनेगा, जब कमीशन की रिपोर्ट आएगी, अगर हुकूमत ने ये गलत तरीके से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो यकीनन इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। और आर्टिकल 6 का मतलब यानी गद्दारी का मुकदमा। और आर्टिकल 6 अगर इमरान खान पर लग जाता है तो फिर ऐसे में क्या होगा, फिर उस बयानिया का क्या होगा। मेरी नजर में अब जो हुकूमत बनेगी, जो मुत्तहिदा अपोजिशन, उनकी सबसे बड़ी जो टारगेट होगी वो ये बयानिया होगा कि इसको तहस नहस किया जाए, किसी भी तरीके से इसको मुस्तरद किया जाए, किसी भी कमीशन के जरिए से इस बयानिए के अगर हकाइक पर भी मबनी है तो वो डिसमिस कर दिया जाए और एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि इमरान खान ने अपने इक्तदार के लिए सब कुछ किया, इमरान खान, और ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने जाएगा ये तमाम चीजें। क्योंकि सूरत हाल आपने देख ली, जब आपके खिलाफ मुखालिफ बन जाते हैं सारे, तो फिर आपके साथ कोई नहीं होता, और जब साथ कोई नहीं होता तो फिर आप सच बात भी कह रहे हो तो वो फिर झूठ साबित करते हैं ये सरकारी मशीनरी जो है। तो इनके तमाम तर सलाहियतें अब इस पर जाएगी और इस मरासले को सबसे पहले निशाना बनाएंगे, अपने आप को साफ करेंगे कि हम किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा नहीं थे, हम पर यह इल्जाम लगाया गया, लिहाजा इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर किया जाए और उसका सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये कुछ तफसीलात जो मैंने आपसे शेयर की। इसके साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप वहां पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और वहां पर आप हमें अपनी मशवरों से भी आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।